कल हम बात कर रहे थे कि अर्थ पुरुषार्थ का इन आइसोलेशन विचार नहीं हो सकता। उसको धर्म और काम पुरुषार्थ के साथ जोड़कर ही देखना चाहिए। अरे ये ठीक करो। और उसमें काम की बात हम कर रहे थे। काम पुरुषार्थ में संयमित उपभोग की हम बात कर रहे थे, क्योंकि उपभोग के लिए ही तो अर्थ पुरुषार्थ होता है। अपने आप में अर्थ पुरुषार्थ ये भी आज कहीं कहीं हमको पागलपन दिख रहा है कि उपभोग के तो ठिकाने ही नहीं है, तो भी कमाए जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं। उस पागलपन की हम बात नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक दृष्टि से हमें जो जो भी चाहिए, इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम अर्थ पुरुषार्थ में प्रवृत्त होते हैं। अब काम पुरुषार्थ में एक चाबी रूप जो शब्द है वह संयमित उपभोग का है। संयमित उपभोग की संकल्पना को भी सही रूप में समझना चाहिए। संयमित उपभोग का अर्थ है सम्यक उपभोग, अच्छी तरह से उपभोग करना। तो पहला लक्षण है उपभोग, कम कम उपभोग करना, ये सम्यक उपभोग नहीं है। अभाव में रहना, हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं कम करना, यही मात्र संयमित उपभोग नहीं है। इच्छाएं और आवश्यकताएं कम करना ये अपने आप में बहुत मूल्यवान तो है, परंतु उसका संदर्भ एक अलग प्रकार का है। उसकी चर्चा हम अलग प्रकार से करेंगे। परंतु अभी संयमित उपभोग में, सम्यक उपभोग में उपभोग कम करना, कम पदार्थों का उपभोग करना, यही एकमात्र अर्थ नहीं होता है। सादगी में रहना ये भी एक सम्यक उपभोग है, ऐसा नहीं है। लग्जूरियस नहीं होना ये भी नहीं है, माने वैभव में नहीं रहना, ये भी एकमात्र सम्यक उपभोग नहीं है। तो सम्यक उपभोग के संकेत क्या क्या है, कहाँ कहाँ उसका संबंध है? तो पहली बात है कि हमारा एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट है ना कि हम लोग इन आइसोलेशन तो जी नहीं सकते। तो सबके साथ संबंधित होकर हम जीते हैं। ये सबके साथ माने क्या है? सृष्टि और समष्टि के साथ संबंधित होकर ही हम जीते हैं। हमारे उपभोग के लिए जो भी श्रम चाहिए, जो भी पदार्थ चाहिए, जो भी व्यवस्था चाहिए, वो हमसे अकेले से होती नहीं है। इन सब के लिए भी हम सृष्टि और समष्टि पर निर्भर तो रहते हैं, उसके साथ संबंधित रहते हैं। तो हम संबंधित तो है ही। इसलिए सम्यक उपभोग का महत्वपूर्ण सूत्र है सृष्टि और समष्टि का अहित न हो, इसका ध्यान रखना। अब इसका ध्यान रखने के बाद वैभव मान्य है, विपुलता मान्य है, विविधता मान्य है। एकमात्र देखना ये चाहिए कि जिस सृष्टि से हमें यह सब प्राप्त होता है, जिस समष्टि के कारण से हमें यह सब प्राप्त होता है, उनमें किसी का भी अहित ना हो। कहने के लिए हम केवल स्वावलंबी और स्वावलंबी ही होकर हमें जो चाहिए वह प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी संभव तो नहीं है। परंतु समझो ऐसा तर्क में भी हमने संभव मान लिया, तो भी बिना कारण भी किसी का अहित नहीं करना, ये सम्यक उपभोग का लक्षण है। इसी को धर्म के अनुकूल अथवा धर्म के अविरुद्ध ऐसा उपभोग कहते हैं।
और इसी की महत्ता भगवत गीता में कही, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरोधी काम ये मैं ही हूं, इतनी तो इसको प्रतिष्ठा दी है। इसलिए सृष्टि का और समष्टि का अहित किए बिना जितना अधिक हम उपभोग कर सकते हैं वो करना चाहिए। इसको सम्यक उपभोग कहेंगे। वैसे अर्थ के संदर्भ में ही सुभाषित है, परंतु उसका लक्षित तो काम ही है। सुभाषित क्या है? अकृत्वा पर संतापम, दूसरों को संताप किए बिना, दिए बिना, अकृत्वा पर संतापम, अगत्वा खल नम्रताम, खल माने दुर्जन, दुर्जन के प्रति नम्र हुए बिना, माने अनुनय विनय किए बिना, विवशता दिखाए बिना, दीनता दिखाए बिना, अगत्वा खल नम्रताम, अनुत्सृज्य सताम वर्तम, वर्तम माने मार्ग, रास्ता, सताम माने सज्जनों का, अनुत्सृज्य छोड़े बिना, सज्जनों का मार्ग छोड़े बिना जो भी प्राप्त होता है, यद अल्पम अपि तद बहुहु, वह अगर दिखने में कम है तो भी उसको बहु मानो, ये धर्म है। किसके संदर्भ में? अर्थ और काम के संदर्भ में। अब ये किसके संदर्भ में कहा गया? तो सृष्टि और समष्टि के संदर्भ में ही कहा गया। अकृत्वा पर संतापम, पर माने दूसरे, दूसरों को संताप दिए बिना, तो दूसरे में सृष्टि और समष्टि ही आती है। अगत्वा खल नम्रताम, ये तो बहुत बड़ा मूल्य है जिसको आज हम बिजनेस टेक्निक और क्या क्या करते हैं, मान्य कर देते हैं। अगत्वा खल नम्रताम, तो नम्रता का अवलंबन नहीं करना दुर्जनों के प्रति, अनुत्सृज सताम वर्तम, सज्जनों का मार्ग छोड़े बिना, थोड़ा भी मिलता है, जो भी मिलता है उसको बहुत मानो। तो ये धर्म के अविरुद्ध काम और अर्थ का ही सूत्र है। तो सम्यक उपभोग का ये पहला सूत्र हमने जो कहा, संयमित उपभोग का, वह सृष्टि और समष्टि का अहित किए बिना जो चाहे वो प्राप्त करो। अब ये तो छोटे से छोटे व्यवहार के साथ संबंधित है और बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ भी संयम संबंधित है। यंत्र और केंद्रित उत्पादन और शोषण और ये सारी बातें इसमें आती हैं। हम इनका पुनरावर्तन यहाँ नहीं करेंगे, परंतु इस पर चिंतन अवश्य करेंगे, अवलोकन अवश्य करेंगे। हर छोटे बड़े व्यवहार के साथ इस सूत्र को लागू करके देखेंगे। समझने का, अध्ययन करने का यही तो रास्ता है कि हम अपने आप में लागू करके देखो, अवलोकन करके देखो, कहाँ कहाँ कितना कितना कैसा कैसा हो रहा है वो देखो, और फिर समझ में आएगा कि धर्म के विरुद्ध ही सब कुछ हो रहा है और इसलिए यह सम्यक उपभोग नहीं है। तो जो विश्व में आज सारे संकट दिखाई दे रहे हैं, मनोवैज्ञानिक संकट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में संकट, पर्यावरण के क्षेत्र में संकट, इवन अर्थार्जन के क्षेत्र में संकट, वो सारे असंयमित असम्यक उपभोग के कारण से, उन ऐसे असंयमित उपभोग की पूर्ति के कारण जो जो अर्थ प्रवृत्ति हमको करनी पड़ रही है उसके कारण से ही तो है। तो पहला मुद्दा है सम्यक उपभोग के दूसरों का अहित नहीं होने देना, नहीं करना, ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है कि आत्मीयता, आनंद, विविधता, सृजनशीलता, ये सारी बातें बहुत मूल्यवान बातें हैं। केवल पैसा ही मूल्यवान नहीं है, केवल पदार्थ ही मूल्यवान नहीं है, केवल विपुलता ही मूल्यवान नहीं है।
कला, आनंद, प्रेम, विविधता, सहजता, सृजनशीलता, ये भी तो बहुत मूल्यवान बातें हैं। तो फिर वस्त्रालंकार की विविधता क्यों नहीं होनी चाहिए? विभिन्न प्रकार के डिजाइन के, विभिन्न प्रकार के फैशन के वस्त्रालंकार क्यों नहीं धारण करना चाहिए? ये तो कोई असंयमित उपभोग नहीं है। क्यों नहीं है? हित का और दूसरों के सुख का हम हनन तो नहीं कर रहे हैं, उल्टे हम आनंद का ही अनुभव तो कर रहे हैं। हानि कोई भी नहीं है, आनंद बहुत है। ये सूत्र समझने की आवश्यकता है। तो फिर मुझे यदि साड़ी पहननी है तो हाथ से कढ़ाई की हुई साड़ी क्यों नहीं पहनना चाहिए? डिजाइनर कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए? या आभूषण इतने विविध प्रकार के डिजाइन किए हुए, कला कारीगरी किए हुए क्यों नहीं पहनना चाहिए? विविध स्वाद वाले व्यंजन क्यों नहीं खाना चाहिए? देखो, लालायित होकर खाना ये अलग बात है, और आनंद लेकर, रस लेकर खाना ये अलग बात है। तो रस को और लालसा को एक दूसरे से अलग करते तो आना चाहिए। इसमें बुद्धिमानी है, उपभोग की बुद्धिमानी, उपभोग का विवेक, ये तो हमको रखना चाहिए इसमें। तो विविधता, उत्कृष्टता, मैं यदि बुनाई का काम कर रही हूँ, कपड़े जूते बनाने का काम कर रही हूँ, भोजन बनाने का काम कर रही हूँ, घर को सजाने का, सारा व्यवस्थित करने का काम कर रही हूँ, तो उसमें नूतनता, विविधता, उत्कृष्टता, गुणवत्ता, ये तो होना चाहिए। ये तो कला के क्षेत्र में विकास है, सृजनशीलता के क्षेत्र में विकास है, नित्य नूतन उत्पादन करने के कल्पना शक्ति का विकास है। तो ये तो सारे उसके, उसमें किसी के हानि नहीं है, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं है, लोगों के, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं है, किसी का शोषण नहीं है, अभाव नहीं है, दरिद्रता नहीं है। ये अमर्यादित, मैंने उसका इसका कोई सब, किसी भी प्रकार की व्यवस्था को खराब करके, किसी को दुख पहुंचा कर तो हम ये सब नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कला का, सृजनशीलता का आनंद है, विविधता का, निपुणता का, नित्य नूतनता का आनंद है। ये तो कला का आनंद है। और किसी के लिए कढ़ाई करने में जो प्रेम का आनंद है, तो ये तो उपभोग करने वाले के लिए भी प्रेम की अनुभूति है, जो कर रहा है उसके लिए भी प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो ये तो अपने आप में उस कार्य को, उस उपभोग को उन्नत बनाएगा। काम का उन्नयन कला में होना, ये इसका अर्थ है। तो कला पूर्ण उपभोग, उपभोग करने की भी कला, और उपभोग की सामग्री निर्माण करने में भी कला, ये तो हमारे जीवन व्यवहार का या जीवन यापन का उन्नयन है, विकास है। तो हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उसमें ये जो कलाकृति है, कला के आविष्कार है, वो किस बात पर निर्भर करता है, या किस बात के अविरोधी है? ये धर्म के तो अविरोधी है, संस्कृति के भी अविरोधी हैं, प्रेम के भी अविरोधी हैं, आनंद के अविरोधी हैं, क्योंकि यह किसी का अहित नहीं करता, किसी का शोषण नहीं करता, और जीवन को रसपूर्ण बनाता है, जीवन को आनंद पूर्ण बनाता है, जीवन को प्रेम पूर्ण बनाता है। तो भारत ने अपनी परंपरा में हमेशा उन्नति का, विकास का यही मार्ग बताया है, उसी मार्ग का अवलंबन किया है। आनंद के लिए, आनंद के लिए उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है, शोषण की, विपुलता, बहुत अधिक चाहिए, बहुत अधिक चाहिए, ऐसा नहीं है।
कला पूर्ण बनाना, ये आज हमको दिखाई नहीं देता। मैंने भोजन में भी केवल सात्विकता की बात नहीं है, सात्विकता, पोषकता और स्वादिष्टता, ये तो बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना उपभोग कैसे होगा? अब सात्विकता ये बहुत बड़ा मूल्य है, तो वह तो किस कारण से आता है? बनाने वाले की सद्भावना के कारण से आता है, बनाने वाले के प्रेम के कारण से आता है। ये तो शोषण नहीं है। और किसी को मजबूर करके पैसा देकर स्वादिष्ट बनाने के लिए बाध्य किया, तो ये तो असली स्वाद भी उसमें नहीं रहता, क्योंकि सात्विकता नहीं है। फिर वो जो बनाएगा उसमें पोषकता भी नहीं रहेगी, तो फिर स्वस्थ जीवन के विरोधी हो गया ये। तो उपभोग को कलापूर्ण, रसपूर्ण बनाना, ये तो हमारी शिक्षा का एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए। साहित्य का आनंद किसमें है फिर? साहित्य का आनंद तो कला का ही आनंद है। नृत्य, नाट्य, गीत, वादन आदि सबका आनंद किस बात का आनंद है फिर? ये कला का ही आनंद है। और उसमें जो आनंद आता है वो धर्म के अविरोधी है। तो इस कला क्षेत्र का विकास इस दृष्टि से करना, ये भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। साथ में उपभोग और उपभोग के लिए अर्थार्जन, उपभोग के लिए उत्पादन, इसका भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको धर्म, अर्थ और काम तीनों को साथ में रहकर हम देख रहे हैं, ऐसा होगा। ये कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्रों की बात नहीं है, ये बहुत गहन बातें हैं, ऐसा नहीं है। इसका अनुभव तो हम छोटी से छोटी बात में भी करते हैं। तो ये इस अनुभव को परिष्कृत करते जाना, इसके साथ संबंधित व्यवहार को परिष्कृत करते जाना, हित और सुख का हमेशा ध्यान रखना, यही काम और अर्थ को धर्म के अनुकूल बनाना है। धर्म सापेक्ष होना, धर्म सापेक्ष होना, तो इसका संबंध कहीं व्यावहारिक जीवन के बाहर और अलग ऐसा नहीं है। तो कलापूर्ण, रसपूर्ण उपभोग, हम जब कुटुंब शिक्षा की बात करते हैं तब विवाहोत्तर युवावस्था का गृहस्थाश्रम, इसको यही नाम हमने दिया है, रसपूर्ण युवा गृहस्थाश्रम, यही तो है। और इसमें सर्व प्रकार के उपभोग, सर्व प्रकार से इंद्रियों को और मन को तृप्त करना, इसके साथ हमने पूर्व में जोड़ा संयम, और बाद में जोड़ा तृप्ति के बाद सहज आने वाली विरक्ति। ये तो जीवन विकास का रास्ता है। तो इसलिए संयमित उपभोग, सम्यक उपभोग के रूप में कैसे हम कर सकते हैं, इसको हमें देखना चाहिए। तीसरा है उपभोग। ये सम्यक उपभोग का अर्थ है हमको तृप्ति के मार्ग से विरक्ति की ओर ले जाने वाला होना ही चाहिए। ये तो हमने अभी बात की। और इसी से आगे वानप्रस्थ जीवन और संन्यास्त जीवन भी संभव होता है। इसके साथ अर्थ का क्या संबंध है? इसके साथ अर्थ का संबंध है संविभागिच बंधुषु। इसके संविभाग करना माने हमारे पास उपभोग की जितनी भी सामग्री है उसमें अन्य लोगों को भाग देना। यज्ञ को भी क्या कहा? यज्ञ को भी हमारे पास उपभोग की जो सामग्री है उसको, उसमें से देवों का भाग अर्पण करके फिर हमने उपभोग करना। देवों का भाग क्यों? क्योंकि देवों से ही हमको सारी उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है, तो उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण माने उनकी जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना।
उनकी भी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, और हमारे उपभोग के आनंद में उनको सहभागी बनाना। केवल क्षतिपूर्ति नहीं है, केवल उपकार की भावना से बदले में कुछ देना ये नहीं है। हमारे आनंद में, उपभोग के आनंद में उनको भी सहभागी बनाना। अब इसको हमने यज्ञ की संज्ञा दी, तो यज्ञ भावना से उपभोग करना ये तीसरी बात है। तो ये देवों को सहभागी बनाना, उसी प्रकार से हमारे आत्मीय जनों को भी सहभागी बनाना। समाज के लिए जो उपकारक लोग हैं उनको भी सहभागी बनाना, संविभागी च बंधुषु। और इसको हमारे लोगों के हृदयों में इस प्रकार से स्थापित कर दिया कि हम किसी को अपने आनंद में सहभागी नहीं बनाते हैं तो मजा ही नहीं आता। अकेले अकेले क्या खाना, अकेले अकेले क्या वस्त्राभूषण पहनना, वस्त्राभूषण पहनने के बाद चार लोगों को बताया नहीं और चार लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया नहीं, तो मजा ही क्या है। हम बहुत ही अच्छे से अच्छा भोजन है और साथ में भोजन करने वाला कोई है ही नहीं, किसको हमने किसी को खिलाया ही नहीं, तो क्या मजा है। बहुत सुंदर हमारा घर है, हमारा उद्यान है, और उसमें आकर आनंद में सहभागी होने वाले, तो उसमें क्या आनंद है, क्या मजा ही क्या है। ये हमारे हृदय में बैठा हुआ जो भाव है उसको सहज रूप में भी है, ये सहज भी है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध है, जितना शुद्ध है उतना ये सहज है। और धर्म के रूप में भी हमारे ऋषियों ने इसको बिठाया। यही तो जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग है, विकास का मार्ग है। इसलिए यज्ञ के रूप में उपभोग करना, संविभागी च बंधुषु, सभी बंधुषु माने अपने बंधु बांधवों के साथ इसको बांट कर उसका संविभाग करके उपभोग करना। इसको समाज में दान प्रवृत्ति से स्थापित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। व्यक्तिगत रूप में सबको साथ लेकर उपभोग करने के रूप में स्थापित किया गया। और हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ तो ये सहज ही हमसे होगा, इस रूप में भी स्थापित किया गया। तो ये संयमित उपभोग का तीसरा लक्षण है। इसको हमारे सभी उत्सवों का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया। इसलिए हमारे घर में यदि विवाह समारोह है तो सब आनंद में सहभागी होंगे, सहभोज तो होगा ही होगा। अब ये भोजन ये उपभोग का केंद्रवर्ती विषय है। भोजन हमारे योगक्षेम का भी, शरीर के पोषण का भी महत्वपूर्ण विषय है। तो भोजन कराने के माध्यम से हम इस संविभागी च बंधुषु ये व्यवहार में लाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य है, कोई भी अच्छा कार्य है, कोई भी आनंद का कार्य है, तो लोगों को सहभागी बनाओ, को खिलाओ। खिलाना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया। तो हमारा बेटा 12वीं में अच्छे नंबर से पास हुआ, पेड़ बांटो। हमारे यहाँ पुत्र जन्म हुआ, मिठाई बांटो, मिष्टान्न बांटो। हमारे यहाँ देवी की स्थापना हुई, नृत्य गीत संगीत हुआ, सबको बुलाओ। तो ये जो संविभागी जो बंधुषु हैं, ये जो यज्ञ भावना है, ये हमारे प्रचलन में है। और ये संयमित उपभोग का, धर्म के अविरोधी उपभोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके चलते धीरे धीरे करके हम अपने आप विरक्ति और त्याग की तरफ जाते हैं। ये संपूर्ण समाज को इस प्रकार के से जीवन विकास के मार्ग पर प्रवृत्त करने की ये मूल काम और अर्थ के साथ संबंधित ऐसी प्रवृत्ति है। काम के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अब देखो, काम के बिना वंश परंपरा ही नहीं चलेगी, और वंश परंपरा नहीं चलेगी तो धर्म और अर्थ का, धर्म और संस्कृति का निर्वहन ही नहीं होगा। इस काम प्रवृत्ति को
प्रेम के साथ भी जोड़ा और इधर मैथुन के साथ भी जोड़ा। वंश परंपरा चलाने के लिए मैथुन अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। परंतु उसमें यदि आनंद नहीं आया, उसमें यदि आसक्ति नहीं है, वो यदि मन को अच्छा नहीं लगता है, मैथुन तो प्राण की वृत्ति है, शरीर से होने वाला कार्य है, परंतु उसमें यदि आसक्ति नहीं हुई, माने इच्छा नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा, तो कौन इसको करेगा? तो पहला हुआ, उसके साथ काम को भी जोड़ा, केवल प्राण की वृत्ति नहीं रही, मन का काम भी, मन की काम प्रवृत्ति भी उसके साथ जुड़ गई। और फिर उसको उन्नत बनाने के लिए प्रेम का भी उसके साथ संबंध हो गया। तो एक तरफ काम प्राण की मैथुन वृत्ति के लिए उपकारक है, और दूसरी तरफ प्रेम के माध्यम से काम का उन्नयन भी होता है। और इसलिए विवाह को प्रेम का आधार ही बनाया गया। काम का आधार तो है ही, परंतु प्रेम का आधार बनाया और एकात्मता की तरफ हम ले गए। मैंने हम हमारे ऋषियों की जीवन व्यवस्था की जो समझ है, उसको देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना तो नहीं रह सकते। ऐसी ये सुश्लिष्ट जीवन व्यवस्था, उसको 4 पुरुषार्थों में बांटा और 3 पुरुषार्थों को, एक तरफ मोक्ष को, एक तरफ ऐसा भी किया, मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना, लेकिन उसके लिए आपको इन 3 पुरुषार्थों में सम्यक व्यवहार करना है, वो तो घटित होगा। इसलिए उसको अलग वर्ग कहा, उसको अपवर्ग कहा, उसको त्रिवर्ग कहा, और त्रिवर्ग का एक दूसरे के साथ इस प्रकार का संबंध भी बनाया। इसके ऊपर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार के साथ जुड़ा है, इसलिए अवलोकन करने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। कहीं पर भी क्षति दिखाई दी, त्रुटि दिखाई दी, तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। दुखी हो जाना, लाचार हो जाना, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये तो सारा कहाँ ले जाएगा, ऐसे दुखी होकर अपनी सुधार करने की शक्ति को भी कम नहीं करना चाहिए। तटस्थ रहना, परंतु सत्य बात समझना, ये दोनों ही आवश्यक हैं। तो ये तो विकास करने के लिए आवश्यक जितने भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सामर्थ्य की आवश्यकता है, उस सामर्थ्य को प्राप्त करके फिर इन बातों को समझना और इन बातों को ठीक करना, ये ये हमारी व्यवहार की शिक्षा है, ये जीवन विकास की शिक्षा है। तो संयमित उपभोग के साथ जो जुड़े हुए मैंने एक प्रकार से कहे कि उसको हेय मानने वाले, उपभोग को हेय मानने वाले जो संकेत जुड़ गए हैं, उपभोग ही नहीं करना, उपभोग कम से कम करना, वो कम से कम वस्तुओं का करना, त्याग करना, ये सारी असहज बातें हैं। उसको पहले अच्छी तरह से स्थापित करने के बाद, गोइंग थ्रू इट, उससे उससे उसको पार करके, उसके मध्य में होकर पार करके, बाद में उसके पर जाकर त्याग को स्वाभाविक बनाना, विरक्ति को स्वाभाविक बनाना, ये संयमित उपभोग का अर्थ है। मुझे लगता है हम सब अपने अपने चिंतन और विचार से और अवलोकन से इसको प्राप्त करेंगे। हम स्वयं ये करेंगे तभी हमारी समझ में ये आएगा। ये सुनने का, पढ़ने का केवल विषय नहीं है, चिंतन करने का, अवलोकन करने का और अपने मन बुद्धि से समझने का यह विषय है। अभी यहाँ रुकेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते।